अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो सिलसिला हम स्टार्ट कर रहे हैं इस्लामियात के एमसीक्यूज़ का, जितने भी पास्ट पेपर हैं उसमें जो इस्लामियात का पोर्शन है वो आपके साथ जस्टिफिकेशन के साथ हम करेंगे, बुक से बाकायदा जो है ना स्क्रीन शॉट तस्वीर दिखाकर, और इससे मिलते जुलते सवालात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ का आपको फ्यूचर में बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वज़ू के फ़राइज़ कि किस सूरत में यानी बयान हुए हैं। सूरह काफ में, सूरह बकरा में, सूरतुल माइदा में, सूरह यासीन में। तो चलो इसके आंसर की तरफ चलते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो पहले तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वज़ू के लफ्ज़ी मानी यानी क्या है। तो इसके लफ्ज़ी मानी यानी रोशन के हैं, और इस्तिलाह में यानी पाकी की नीयत करना है। ठीक है, इस्तिलाह में ये है, वैसे इसका जो लफ्ज़ी मानी है वो रोशन के हैं। तो चलो यहाँ पर आप देख रहे हैं वज़ू नमाज के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। वज़ू के मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कहाँ पे? मोमिनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कसद किया करो तो मुंह और कोहनियों तक हाथ पाँव यानी धो लिया कर, और सर का मसा कर लिया करो, और टहनों तक पाँव धो लिया करो। सूरतुल माइदा आयत नंबर 6। तो ये सूरतुल माइदा इसमें जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इससे देखते हैं, अगर मिलते जुलते और एमसीक्यूज़ हो तो उसको भी कर लेते हैं। मला खबर है ना, और शोरूम ना। कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कितनी उम्र पाई? 30 साल, 40 साल, 45 साल और 60 साल। तो यहाँ पर थोड़ी सी जस्टिफिकेशन के साथ ही एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। इसका एग्जैक्ट उस तरह बुक में तो नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा हुआ है कि अब अच्छा वहाँ पर भी आपको बता देता हूँ बुक से, तो फिर इसके उम्र को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अक्सर पेपर में आ जाता है कि हमारे पास अच्छा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो है ना वो लक़ब क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयशा लक़ब जो है ना सिद्दीक़ा और हुमैरा, और कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी। आप वालदा का नाम था ज़ैनब, और उनकी कुनियत जो वालिद उम्मे रोमान थी। और इसका ताल्लुक़ जो है ना वो से किससे था? कबीला बनु गनम यानी बिन मालिक से थी। और इसकी जो पैदाइश है, अब असल बात पैदाइश पर आते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बासत नबवी के 4 बरस बाद शवाल के महीने में पैदा हुई। तो ये बासत से आपने देख लिया 4 बरस बाद है। तो अब चलते हैं अगले उसकी तरफ। इसकी जो है ना वफ़ात की तरफ भी चलते हैं।
यहाँ पर 10वें साल का वाक़या है, यानी जो निकाह हुआ और रुखसती 8 माह बाद हुई। तो ये भी एक MCQs आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, नबूवत के 10वें साल। ठीक है, आगे चलते हैं वफ़ात की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप रानहा ने हज़रत अमीर माविया के दौर हुकूमत में 57 हिजरी में वफ़ात पाई। हज़रत आयशा रमज़ान के महीने में बीमार हुई और जब बीमारी की हालत में गुजरा तो हज़रत आयशा शरीफ ने वसीयत की थी कि उन्हें दूसरी अज़वाज मुतहरात के साथ जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। तो रमज़ान की 17 तारीख बमुताबिक यानी मुताबिक 13 जून सन 678 को इशा की नमाज के बाद आपका विसाल हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब इस MCQs को टोटल उम्र हम निकाल लेते हैं 58 साल। अब शुरू में बताया था कि यानी 4 साल बाद जो है ना वो पैदा हुई नबूवत यानी बासत के बाद। तो नबी अलैहि सलाम ने 13 साल मक्का में गुजारे। तो 13 से 4 अगर माइनस करें 9 और 57, तो 57 और 9 66। तो इसका जो एग्जैक्ट उम्र है वो 66 साल है। अब जो अगला जो क्वेश्चन है, रमी करना, सही करना, बाल मंडवाना और मुज़ल्फ़ा में रात का क़याम करना हज के डेश है, सुन्नत है, वाजिबात है, फ़राइज़ है, मुफ़्सदात हैं। तो इसके आंसर की तरफ भी चलते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं बुक से। तो यहाँ से आप देख रहे हैं हज की अक़साम, ये हज किरान हज की एक किस्म जिनमें हाजी अय्याम हज में एक ही एहराम नियत में यके बाद दीगरे पहले उम्रा फिर हज अदा करते हैं, यानी दोनों के दरमियान एहराम नहीं खोलते, ऐसे हाजी कारिन कहलाते हैं। फिर ये दूसरा है, इसको भी पढ़ लें। तीसरे को ये 3 जो है ना वो अक़साम है, ये भी आ सकता है। और हज के बुनियादी जो वाजिबात हैं वो 5 है। सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना, 7 फेरे लगाना, फजर से पहले मुज़ल्फ़ा में आना, हवा गड़ी भर के लिए हो, मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ के बाद जमरात के मकाम पर शैतान को कंकरियाँ मारना, सर मंडवाना, बाल कुतरवाना, अलविदाई तवाफ़ करना। तो ये सारे इसके वाजिबात हैं। चलो जी, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो MCQs है, किस जंग में ज़हमी सहाबा कराम ने इसार की एक मिसाल कायम की? जंग हंदक में, जंग यरमूक में, जंग मोता में, जंग हुनैन में। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है यरमूक, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किस चीज़ का कारोबार करते थे? घोड़ों की खरीद और कपड़ों का, खजूरों का, अंगूरों का। तो इसके बारे में भी 2-3 MCQs आपके साथ शेयर करते हैं जो पहले भी पेपर में आ चुके हैं। चलो उसकी तरफ चलते हैं। इसके बारे में अक्सर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम यानी कबूल इस्लाम से पहले का नाम भी आ जाता है, पैदाइश वग़ैरह। तो चलो इन सब को 2-3 MCQs को कवर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला था। आप रज़ियल्लाहु की विलादत जो है ना 574 ईस्वी मक्का मुकर्रमा में हुई। आपके वालिद का नाम उस्मान था, वालदा का नाम सलमा था। वालिद और वालदा ने वसल्लम के हाथों इस्लाम कबूल किया। दिलचस्प मालूमात में आप देख सकते हैं कि कबूल इस्लाम से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल काबा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो एक लक़ब था वो अतीक भी है। ठीक है, तो ये MCQs यहाँ पर आपने देख लिए। और वाक़े मिराज की इसने सबसे पहले तस्दीक की, तो इसलिए इसको सदीक का लक़ब मिला। नेक्स्ट चलते हैं अगले MCQs की तरफ। अच्छा, तो आया था आपके जो है ना कारोबार के बारे में। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना कपड़े का कारोबार जो है ना ये करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट है। अब अगला नेक्स्ट MCQs है, इस्लाम ने किस अमल से मना किया? तो नवल रोज़े रखने से, रहबानियत से, तहज्जुद पढ़ने से, शवाल के रोज़े रखने से। तो इसमें रहबानियत से यानी बिल्कुल इंसान दुनिया को तर्क कर दे, ऐसा भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगले MCQs की तरफ चलते हैं। तो कुरान करीम में किन की दुआओं का ज़िक्र आया है? तो हज़रत ज़करिया
यूसुफ, बहुत सारे अम्बिया का जिक्र आया हुआ है, तो इसमें अउलिया, शुहदा, अम्बिया, सिद्दीकीन, तो ये अम्बिया सी जो है ना ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें। तारिक बिन ज़ियाद की ज़ेर निगरानी मुसलमान लश्कर की कुल तादाद कितनी थी? टोटल तादाद यहाँ पर 2000, 3000, 5000, 7000, लेकिन जो कुल थी वो तो बाद में, चलो जो पहले उसकी जो तादाद थी उसके पास, और तारिक बिन ज़ियाद के बारे में जो है ना कहाँ पर ये पैदा हुए, कहाँ फर्दपन है, और जो 2-3 MCQs हैं उसको भी कवर कर लेते हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ। तो एक पेपर में इससे पहले आया था कि इसका यानी तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक़ शमाल अफ्रीका यानी किस कबीले से था, तो ये बर्बर कबीले से था। और एक बार और आया हुआ है कि ये कहाँ का हाकिम था, तो ये तंजा का हाकिम था। ठीक है, ये भी आ चुका है ये MCQs, तंजा का ये था। तो उनलस के एक सरदार काउंट जूलियन ने मूसा बिन नज़ीर से दरख्वास्त की कि उनलस पर हमला करे, तो ये MCQs इस तरह आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर बनु नज़ीर ने तंजा के गवर्नर तारिक बिन ज़ियाद, तो तंजा का हुक्मरान ये था, और इसको जो इसने तारिक बिन ज़ियाद ने 7000 सिपाहियों के साथ किश्ती में सवार होकर साहिल जनूबी हिस्से पर उतरा, तो ये 7000 थी, लेकिन बाद में इसको और भी जो है ना वो मतलब 5000 लोग और भी दिए थे, तो टोटल 12000। लेकिन अब सवाल के मुताबिक तो ये 7000 ठीक है, लेकिन चलो उस पेज की तरफ भी चलते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं कि टोटल लश्कर जो है ना ईसाइयों की कितनी थी और तारिक बिन ज़ियाद के पास बाद में कितनी तादाद थी। और ये भी अक्सर आया हुआ कि जिस मतलब तारिक बिन ज़ियाद साहिल उनलस के जिस हिस्से पर उतरे उसका नाम जबल तारिक, और बाद आजकल उसको जबराल्टर भी कहते हैं। ये MCQs भी आ चुका है। तो अब देखें, मूसा बिन नज़ीर ने तारिक बिन ज़ियाद की मदद के लिए 5000 की मज़ीद फ़ौज भेजी, इस तरह यानी 12000 हो गई, और ईसाई फ़ौज की तादाद 1 लाख थी। ये इसमें आप जो है ना वो कर सकते हैं। और ये जो लड़ाई हुई ये कब हुई? 5 शवाल 92 हिजरी बमुताबिक 771 में ये वाक़या पेश आया। तो इस तरह चलो अब नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते। तो खालिद बिन वलीद के बारे में अक्सर आता होता है इसे कबीले का नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम। तो खालिद बिन वलीद ने तकरीबन 150 जंगों में हिस्सा लिया, 100, 200, 300 और 380। तो इसका एग्जैक्ट आंसर भी आपको बताते हैं, और इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस जो आ चुके हैं बार बार पेपर में वो भी आपको बताते हैं। तो ये सबक आप देख रहे हैं खालिद बिन वलीद के बारे में। हज़रत खालिद बिन वलीद की पैदाइश जो है 592 ईस्वी में ये पैदा हुए। ठीक है, ये तो इसकी पैदाइश। और वालिद अच्छा जी, वालिद का नाम मुगीरा था और वालदा का नाम लुबाबा सगीरा था। ये 2 बातें आप याद रखेंगे। और इसका जो ताल्लुक़ था बनु मखज़ूम से था। ठीक है, तो इस तरह अब इस्लाम इसने कब जो है ना वो किया, कबूल किया, और कितनी जंगें लड़ी, वो अगले पेज की तरफ हम चलते हैं। ये था कि इसने इस्लाम कब जो है ना ये कबूल किया, तो ये 8 हिजरी बमुताबिक 628 ईस्वी को इस्लाम कबूल किया। और कितनी जंगें? तकरीबन 101 इसने जंगें लड़ी, लेकिन शहादत नसीब न हुई और चारपाई पर उसको मौत आई। तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं तकरीबन कितनी जंगें इसने लड़ी। तकरीबन 100 जंगों में हिस्सा लिया, 101 जंगें। ठीक है, तो ये 100 तकरीबन 100। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सैयदना खालिद बिन वलीद 60 साल की उम्र में हम्स यानी शाम में फ़ौत हुए। अगले एक और MCQs की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श की तरबियत उसके डेश ने की, भाई ने, वालिद ने, वालदा ने, नानी ने। तो इसके बारे में भी इसका मज़ार कहाँ पर है और किस से फैज़याब हुए, ये 2-3 MCQs आपके साथ शेयर कर लेते हैं जो पेपर में बार बार आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप बाबा फरीदगंज शखर के बारे में जो है ना आप करेंगे कि ये पैदा हुए यहाँ पर मुल्तान के नज़दीक कोतवाल के मकाम पर ये पैदा हुए थे, ये भी आ सकता है। और नेक्स्ट इब्तिदाई तालीम, वालिद जो थे, अच्छा
شکر بھی ابھی کم سن ہی تھے کہ اس کے والد ماجد نے وفات پائی۔ ان کی تعلیم کی ساری ذمہ داری والدہ محترمہ کے سر آن پڑی، اور اس کے بعد اس کی تربیت جو کی وہ مطلب تعلیم سارا جو ہے نا دلوایا والدہ نے ہی، یہ ارینجمنٹ کیا سارا، تو اس میں والدہ جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے۔ آگے یہ آ سکتا ہے کس سے جو ہے یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کو جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں تبلیغ و ہدایت کے منصب پر معمور کیا۔ تو یہ بھی ایم سی کیوز آ چکا ہے۔ اگلے ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں وفات بھی 93 سال کی عمر یعنی پا کر 1266 میں وفات پا گئے۔ پاک پٹھن میں اس کا جو ہے نا وہ ہے مزار ہے۔ تو یہ اگر آپ کو ایم سی کیوز اچھے لگے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں تو ویڈیو کو لازمی آپ لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اسی طرح ہم پیپر سے ایم سی کیوز اٹھائیں گے اور ساتھ اس کی جسٹیفیکیشن، اس کا حل بک سے ہی آپ کو بتائیں گے تاکہ اس سے ملتے جلتے 2-3 کویسچنز مزید بھی کلیئر ہو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔